शुक्रिया। रहमत बीबी, रहमत! आई आई बेगम साहबा, जल्दी बाहर आओ। मैं तुम्हें हरामखोरी के पैसे नहीं देती हूँ। क्या हो गया बाजी? बाजी की बच्ची खुद तो बे औलाद है, मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर उसे बुखार हो गया ना, तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काटूंगी। वो देखो देखो। बीबी आप फिक्र न करें, मैं इसे देखती हूँ, मैं देखती हूँ इसे। अरे क्या कर रही है तू? अरे चल छोड़ छोड़ छोड़। सारा फौरन अंदर चलो और इसके कपड़े बदलवाओ तुम। स्टूपिड कहीं की। हर सू उदासियां उम्मीद की ज़मीं है बंजर। देखो बेटा, ऐसा नहीं करते। मैं किचन में थी और तुम मुझे बताए बगैर बाहर चली गई। देखा तुमने, तुम्हारी मम्मा ने मुझे कितना डांटा। पर मैं क्या करूं, मेरा बहुत दिल करता है बाहर जाने का, और मैं अगर आपसे पूछती तो आप मना कर देती। तो मेरी दोस्त राबिया है ना, वो हर 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 वीक जाती है समंदर, और उनका तो अपना हार्ट भी है। तुम फिक्र क्यों करती हो बेटा? तुम्हारी मम्मा तुम्हें पता है ना कितनी मसरूफ रहती हैं? जब उन्हें फुर्सत होगी ना तो वो तुम्हें जरूर लेकर जाएंगी समुंदर पर। मैंने तो समंदर देखा ही नहीं। इस बार छुट्टियों पर ना तुम्हारी मम्मा तुम्हें जरूर समुंदर पर लेकर जाएंगी। अगर वो नहीं लेकर गई ना तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। चलो खाने का टाइम हो गया है, खाना खा ले। नहीं, मुझे मामा के साथ नहीं खाना, वो हमेशा आपको डांटती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहना, फिर वो कहेंगी कि मैंने तुम्हें सिखाया है और मुझे डांटेंगी। ओके, मैं नहीं कहूँगी। खुद तो बे औलाद, मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? की बोझ है, बोझल है ये सफर। रहमत, रहमत की बच्ची कहाँ मर गई? जल्दी आओ। आई आई बेगम साहबा। जी जी बाजी। लेकिन क्या हो गया बाजी? तू मेरे जहेज में आई है जो बाजी बाजी लगा रखा है। बेगम साहबा बोलते हुए तुझे मौत आती है? जी 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 बेगम साहबा। ठीक कहते हैं लोग, नौकरानियों को हमेशा जूते की नोक पर रखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताए ना मुझे। एक तो मेरी बच्ची को वर्गलाती हो, ऊपर से पूछती हो कि हुआ क्या है। मैं क्यों वर्गलाऊंगी उसे? वो तो मेरी अपनी बच्ची जैसी है। खबरदार, खबरदार जो तुमने उसे अपनी बच्ची कहा। औकात देखो अपनी पहले। पर मेरा कसूर तो बताए। तुमने उससे कहा कि तुम उसे समंदर घुमाने ले जाओगी। वो बहुत ही उदास थी, मैंने उसकी उदासी दूर करने के लिए बोला है। क्यों? तुम उसकी डॉक्टर लगी हो, सोशल वर्कर हो क्या तुम? माफ कर दे मुझे। दफाओ, दफाओ यहाँ से, और जो बोला है वो करो, और अब मेरी बच्ची के कान ना भरना। जी बेगम साहब। दफाओ यहाँ से। और बात सुनो, ये क्या गंदी चादर ओढ़ के रखी है तुमने? इतनी स्मेल आ रही है, चेंज करो इसे जाकर। बेगम साहब आज ही तो लीवी पहनी है मैंने। अच्छा, तो मैं झूठ कह रही हूँ? मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें? जितना कहा है उतना करो, जबान चलाने की जरूरत नहीं है। और मेरे कीमती बर्तनों को हाथ लगाने से पहले ये चादर उतार देना, समझ गई? जी बेगम साहब। जिंदगी क्यों है
वाली। कैसे मैं कहूँ जिंदगी ये बता, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, शुमाइला को सबके सामने आईना दिखाकर। अब देखना उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने की। और अब अगर वो बोलेगी भी ना तो 100 दफा सोचेगी। भाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती इस तरह के बुलशिट्स। हाँ भाई बात करनी है मुंह पर करो, क्या पीठ पीछे आग लगा रहे हो? अरे उसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था, और तुम ही कर सकती थी उसके साथ ऐसा। बहुत अच्छा हुआ। और नहीं तो क्या, अब मुझसे गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो बिजनेसमैन की बेटी हो या फिर मेरी मासी। अब देखो ना, कल ही मैंने अपनी मासी की वो तबीयत साफ की है ना। अरे वो तो तुम रोज ही करती हो, उसकी तबीयत साफ। अब कल मैंने अपनी मासी के ऐसा थप्पड़ रसीद किया है ना कि उसकी नानी भी कब्र में तड़प गई होगी। औकात भूल जाते हैं ये लोग अपनी। अरे बहुत अच्छी काम वाली है, बच्ची की भी देखभाल करती है और भरोसे वाली भी है। एक बार चली गई ना तो हाथ नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाती, बेचारी मजबूर है, ना घर है ना ठिकाना, और फिर सना से बहुत अटैच है, ये कहीं नहीं जाने वाली। पर यार तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हो? यार सच्ची बताऊं तुम्हें, मुझे इतना सुकून मिलता है ना इसे जलील करके कि मैं क्या बताऊं। इन छोटे लोगों को ना इनकी औकात याद दिलानी चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे मोहताज हैं। हाँ मगर सोच लो किसी दिन तुम्हारा इंतकाम बच्ची से ना ले ले। अरे नहीं नहीं, बंदे पहचानने में मुझसे तो कोई नहीं जीत सकता, और वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उसकी नजरें पहचानती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि शाम को फाखरा ने पार्टी रखी है। ये सरप्राइज है या? अरे होगा कोई तोहफे बटोरने का बहाना, और क्या। चलो फिर ऑफिस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। रहमत, कहाँ मर गई हो? मेरा नाश्ता कहाँ है? आ गई बेगम साहबा। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी माँ ने कभी ख्वाब में भी ऐसी क्रॉकरी देखी है? नीच कहेंगी। माफ कर दीजिए बेगम साहबा, मेरी गलती नहीं थी। तुझे माफ करने से मेरा सेट ठीक हो जाएगा? पता है कितना महंगा था? 40,000 का सेट था ये। मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा, ऊपर से जवाब दे रही हो। पता नहीं किस माँ बाप की औलाद हो, जब देखो मुंह को आ रही होती हो। बस बेगम साहिबा बस। मैं आज तक सना बीबी की मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त करती आ रही थी आपकी बातों को, लेकिन आज आपने मेरे माँ बाप का नाम लिया है। आपकी इन्हीं बातों की वजह से आपके शौहर भी आपको छोड़कर चले गए। क्या? तेरी ये मजाल? निकल, अब भी क्या भी इस घर से निकल, दफा हो यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। मुबारक हो आपको अपना घर और आपकी बेटी। अरे जाती कहाँ हो? सबसे पहले ये जो गंद किया है ना तुमने, इसको साफ करो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। बस जाएगी कहाँ? भीख ही मांगेगी। बड़ी आई। सना, तुमने अब तक स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? जाओ, जाकर यूनिफॉर्म पहन के आओ। रहमत, खाना लगाओ। ओफो, रहमत की बच्ची कहाँ चली गई हो? वो चली गई। आप बहुत गंदी हैं। आपने उन्हें डांटा भी और मारा भी। ओह, मैं तो भूल ही गई। मगर वो जा कहाँ सकती है? और तुमने अपना ये क्या होलिया बना रखा है? ये किस तरह के बाल रखे हैं तुमने अपने? जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो अपने फौरन। मुझे बुआ चेंज करवाती थी, अब कौन चेंज करवाएगा? उफ़ो,
अच्छा ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं आ रही हूँ। क्या मुसीबत है, खाना भी ऑर्डर करना पड़ेगा। ओहो, तुम्हारा स्लीपिंग सूट कहाँ रखा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ये ठीक है, काम करो, जाओ ये पहन कर आओ। हाँ दीला, कैसी हो? खैर तो है, आवाज में इतनी परेशानी। यार वही हुआ जिसका डर था, मासी रहमत। देखा ना, मैं कहती थी मत करो, देख लिया, नुकसान पहुंचा गई ना। नहीं यार, वो काम छोड़ गई। यार तुम भी हद करती हो, किसी को इतना ही आजमाओ जितनी उसकी बर्दाश्त हो। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया, मगर तुम पे तो अमीरी का भूत सवार था ना। अच्छा यार अब ताने मत दो, मुझे बताओ मैं करूं क्या, मुझे तो घर चलाना भी नहीं आता। ये बताओ, चोरी शोरी तो नहीं हुई? सच्ची मैंने तो कुछ चेक ही नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ लिए बगैर चली गई हो, और अगर कुछ लिए बगैर गई भी होगी ना तो कोई नुकसान पहुंचा कर गई होगी। ऐसे लोग छोड़ते नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी ज्वेलरी चेक कर रही हूँ, तुम अभी फोन रखो, तुमने तो मुझे टेंशन दे दी। जमाल साहब आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती, आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए आज की। हाँ तबीयत ठीक है मेरी, बस वो मेरी मेड काम छोड़कर चली गई है और सना को स्कूल भी भेजना है, वो अकेली भी है, और भी बहुत सारे हजारों काम है, तो आज आप मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू जी। एक क्लब सैंडविच, ऑरेंज जूस, फ्रेंच फ्राइज और साथ में फ्राइड राइस भी कर दीजिए जी प्लीज, इसी एड्रेस पर, और थोड़ा सा जल्दी ऑर्डर भिजवा देंगे, मेरी बच्ची स्कूल से आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। 2:30 बज गए, पर सना तो अब तक आई नहीं। स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? मैं स्कूल फोन करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी आपके स्कूल में मेरी बेटी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, सना करीम जी, मैं उसकी मदर बात कर रही हूँ। काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? 1 बजे? लेकिन इस वक्त तो 2:30 बज रहे हैं और सना अभी तक घर नहीं आई है। आप प्लीज मुझे वैन वाले का नंबर बताएंगे? जी जी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं अभी लिख रही हूँ, 1 मिनट। मैंने वैन ड्राइवर से पूछा है, वो तो बता रहा है कि बच्ची आपकी आज स्कूल ही नहीं गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे तैयार करके भेजा था। क्या आपने खुद अपनी बच्ची को वैन में बिठाया था? नहीं, मैंने तो उसे घर से ही खुद ऑफिस कह दिया था। देखिए बीबी, लापरवाही आप लोग करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी ये परेशान हैं, आप कोई हल निकालें। जाहिर है आप लोगों की मदद के लिए तो बैठे हैं हम लोग। वैसे किसी पर शक है आप लोगों को? हाँ, वैन ड्राइवर हो सकता है। नहीं, वो नहीं हो सकता, इतनी पहचान हम लोगों को भी है। हाँ, रहमत बीबी, मेरी मासी रहमत बीबी, वो हो सकती है। अल्लाह गारत करे, ये उसी ने किया है, अल्लाह करे मर जाए वो, उसी ने किया है यार। मैं कहती थी ना, ऐसा मत करो उस पर, उसका पीछा मत पकड़ो। देख लिया इंस्पेक्टर साहब। अदीला वो मेरी बच्ची को कहाँ ले गई होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह से दुआ करो, कहीं वो मेरी बच्ची को किसी गलत हाथों में ना देते। अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बच्ची, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। इस रहमत पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, पता नहीं कहाँ ले गई होगी मेरी बच्ची को। मेरा बदला उसने मेरी बच्ची से लिया, मुझसे लेती ना। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाँ मैं उस पर सख्तियां करती, हाँ वो मेरा बदला मेरी बच्ची से लेती,
तुम तो जानती हो कि ये कितनी छोटी जात के लोग होते हैं ये लोग। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखो, किसी की जात पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। अल्लाह से तौबा करो। मैं भी अल्लाह से तौबा करूं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करवा। हर सू उदासियां उम्मीद की ज़मीं है बंजर, जिंदगी बोझ है, बोझल है ये सफर, जिंदगी क्यों है तू अजनबी अजनबी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बाहर कोई पुलिस वाले आए। क्या सना आई होगी? सना, सना मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कमीनी, कमजोर, घटिया औरत, मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बदला लेना था तो मुझसे लेती। घटिया औरत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख लिया आपने, इसी के पास से बरामद हुई है ना मेरी बच्ची। ऐसी ऐसी मक्कार औरत को ना फांसी पर लटका देना चाहिए। नमक हरा, देखे किस कदर ढीठ औरत है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? मेरी बेटी से बदला ले रही है। जी हाँ, इसी के बाद से बरामद हुई आपकी बेटी। जानती थी मैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाए यहाँ से और इसे ऐसी सजा दें कि ये आइंदा किसी माँ की गोद उजाड़ने से पहले 10 दफा सोचे। ठीक कहा कि नमक हराम औरत है ही इस काबिल। इसे सजा नहीं बल्कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि लोग आज के बाद किसी से नेकी करने का सोचे भी ना। नेकी? ये औरत, इसकी शक्ल देखी है आपने? ऐसी मनुष्य शक्ल कहीं से लगती है आपको नेकी करने वाले लोगों की? हाँ, ऐसे ही होते हैं लोग जो माफ भी कर देते हैं और एहसान भी, मगर उसका सिला नहीं मांगते। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। जिस वक्त इसको आपने निकाला, ये पार्क में सो गई। 2 मोटरसाइकिल वाले आपकी बच्ची को अगवा करके लेके जा रहे थे। इतने में रहमत बीबी की उन पर नजर पड़ गई और उसने ना अपनी जान पर खेलकर उन मोटरसाइकिल सवारों का पीछा किया। अगवा करू की जगह देखकर वो सीधा थाने पहुंची और पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब आपकी बच्ची को बाजियाब कराया हम लोगों ने। और आपको पता है, उनका पीछा करने में ये औरत जख्मी भी हो गई और आप इन्हीं को बुरा भला कह रही हैं। आज अगर ये ना होती ना तो आपकी बच्ची अगवा हो जाती। मोहतरमा, आप शुक्र अदा करें कि इसकी वजह से आपकी बच्ची बच गई। कोई अपना दे गया। मैं तुम्हें हरामखोरी के पैसे नहीं देती हूँ। वो देखो, देखो जैसे कुछ खोया हुआ मैं। ऊपर से जवाब दे रही हो। पता नहीं किस माँ बाप की औलाद हो। अश्कों का एक नया नाम रख दिया। आपको आपकी बेटी मिल गई, तो मैं चलती हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। रुके रहमत बीबी, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह ताला ने शायद मुझे मेरे गुरूर की सजा दी है। प्लीज मुझे माफ कर दे। लोग अपनी दौलत का रोब गरीबों पर डालने के बजाय अगर उनकी भलाई पे इस्तेमाल करें तो क्या ही अच्छा हो। ये दिन देखने को ना मिले आपको कि आज आप एक गरीब के सामने हाथ बांध के खड़ी हुई। ठीक कहा आपने। हम अपने स्टेटस में इतने मरूफ हो जाते हैं कि अपना स्टेटस हमसे खुद ही नहीं संभाला जाता। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसी की सजा दी है। प्लीज रहमत, आप मुझे माफ कर दे।
नूर की एक मुझे झलक दिखला दी, भटकने से पहले एक राह बना दी। ऐसा ना कहे बेगम साहिबा, मेरी जान तो इस बच्ची के अंदर अटकी हुई है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बेगम नहीं, बाजी कहे मुझे और बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर दे। मैं आपके एहसान का बदला भर कर भी नहीं अदा कर सकती। ऐसे तो कर सकती है ना, मैं सारी जिंदगी इसकी खिदमत करूंगी। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। जिंदगी क्यों है तू अजनबी, अजनबी चैन ना। तेरा शुक्रिया तेरा, शुक्रिया।